हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हमारा मैथ का टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशत। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोना के पास 8,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया। तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे कि हम पहले अपना टोटल धन है वो उसके पास जो टोटल पैसे हैं मतलब वो मान लेते हैं कितने हैं। तो वो हमने मतलब 100 रुपये मान लिए, मतलब टोटल का 100% है उसके पास, 100% का 100% है उसमें से। इसने इस मतलब ये जो टोटल 100 रुपये हैं उसके पास टोटल है मतलब 100% है। अब उसने ना उसमें से 30% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे, 70 रुपये। मतलब 100 में से 100% में से अगर अपन 30% खर्च कर देते तो अपने 70% ही बचते हैं। तो इसका मतलब ये 70 रुपये उसका उसके पास बचे हैं, मतलब उसके टोटल धन का उसके पास 70% बच गया। ठीक है, और उसके पास कितने पैसे हैं, रुपये हैं, मतलब सॉरी रुपये, 8,000 रुपये है। तो 8,000 रुपये का 70% कितना होएगा। तो 8,000 का 70%, 70/100, 8 7 56, 5600 आ गया। तो उसके पास 5600 रुपये अभी शेष बचे हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की बेबी के पास 4500 रुपये थे, उसने कुल धन का 45% खर्च कर दिया। तो बताओ अब उसके पास कुल कितना धन शेष बचा है। तो हम उसके पास टोटल धन मान लेते हैं 100 रुपये। अब उसने 45% खर्च किया तो उसके पास कितना बच गया, 55% बच गया ना। और उसके पास रुपये कितने थे, 4500 रुपये थे। तो अब 4500 का अगर आप 55% निकालते हैं तो कितना आएगा, 4500 55/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 और 55, 5 5 25, 2 5 20 और 2 22, 222, सॉरी 225, ये 5 7 4 2, 2475। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है कि जानू के पास 6500 रुपये थे, उसने कुल धन का 60% खर्च कर दिया। तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा है। तो हमने उसके पास धन मान लिया 100 रुपये, जो उसका 100% है, 100 रुपये उसके पास। उसने 60% उसमें से खर्च कर दिया तो उसके पास कितने रुपये बच गए, 40 रुपये, मतलब 40% बचा उसके पास। अब हम उसके पास पैसे कितने थे, रुपये कितने थे, 6500। तो अब 6500 का 40% निकाल लो। 5 के 20, 6 चौक 24 और 2 26, 2600 रुपये। तो उसके पास 2600 रुपये बच गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है कि जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, कोई संख्या है उसका 40% हम 42 में जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो वो संख्या क्या होगी, अब मान लेते हैं हम कोई संख्या मान ली x, और x का 42% निकालते हैं तो कितना आएगा, सॉरी 40%। तो x इंटू 40/100 इज इक्वल टू 40x/100, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि किसी संख्या का 40% उसमें 42 जोड़ा जाता है। तो हमारे पास 40/100 कोई संख्या है, मतलब x का 40% ही है अपने पास, इसमें हमने 42 जोड़ दिया तो हमारे पास क्या मिलता है, वही संख्या मिलती है, मतलब x ही मिलेगा। तो हमारे पास क्या होगा, 40x प्लस में ये 42 हो गया इज इक्वल टू 100x। अब 100 में से 40 गए, 60 बच गया। तो 60x इज इक्वल टू 4200। x की वैल्यू निकालेंगे तो 4200 बटे, सॉरी ये 4200 है बटे 60, 6 7 42, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 70 आ गया हमारे पास। तो वो संख्या हमारे पास क्या होगी, 70। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ हमारे पास क्या है कि जब किसी संख्या का 20% 80 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या होगी, जब किसी संख्या का, मान लीजिए वो संख्या क्या हमारे पास x का 20% हमने x मानी, x का 20% हमारे पास क्या हो जाएगा, 20/100, मतलब x/5। ठीक है, तो अब x/5 में अगर हम क्या करते हैं, 80 जोड़ देते हैं, 80, तो हमारे पास संख्या क्या मिलती है, वही संख्या में वापस मिल जाती है। ठीक है, तो
एक्स प्लस 400 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और इधर ये 5 इधर जाके 5x हो गया। तो अब ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5x में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू 400। अब ये x यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 100 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 100 पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन 100 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि जब किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं तो वह संख्या क्या होगी। तो कोई संख्या x है, x का 25% कितना होगा, 25x बटे 100, 25 चौके 100 मतलब कितना हो गया, x बटे 4 आ गया। ठीक है, तो किसी संख्या के 25% में से हमने 25 घटा दी, मतलब x बटे 4 में से हमने 25 घटाया, तो शेष हमारे पास क्या बच गया, 25 ही बचा। तो ये x इधर 25 जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये 50 आ गया। और ये क्या है, 4 यहाँ पे डिवाइड में है ना, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 5 चौके 20, 200 हमारे पास राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या के 20% में से 20 घटाने पर शेष 20 बचते हैं तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या x का 20% 20 बटे 100 5 मतलब x बटे 5 हो गया। ठीक है, तो अब x बटे 5 में से हमने 20 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा है 20, तो ये 20 यहाँ माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 40 हो गया। 40 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होएगी 200, 5 चौके 20, तो यहाँ पे 200 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।